भगवान की बड़ी प्यारी प्यारी लीलाओं में से मैं देखूं कौन सी चुनूं। एक जगह एक गोपी के घर पे भगवान माखन चोरी करने के लिए गए, सभी ग्वाल वालों को लेकर के, और सबको पहले ही ट्रेनिंग दे दी कि सुनो भैया, यदि कोई पकड़ा धकड़ी होए ना तो अपनी अपनी जान बचाइयो, मेरी चिंता मत करना, मेरी चिंता मत करना। एक बोलो क्यों भैया, यदि चोरन को सरदारी पकड़ो तो फिर हमाओ का होगो, हम तो तेरे पीछे पीछे है ना। भगवान ने बड़ी प्यारी बात कही, तो सुनो भैया, मैं बंधना भी जानता हूं तो खुलना भी जानता हूं, लेकिन तुम जीव हो, जीव बंधना तो जानता है पर स्वयं खुलना नहीं जानता है। ये जीव सब बंधे ही तो पड़े हैं, खुल नहीं पा रहे हैं। तो जीव केवल बंधना जानता है, खुलना नहीं जानता। एक गोपी के यहाँ गए तो गोपी ने खाट खड़ी करके वहाँ पे अपना कपड़ा डाल लो, बाकी पीछे छुप गई, घर खाली दिखे, छींके पे धर लो माखन। लाला ने जो है थोड़ा सा गेट में से उजक करके देखा तो बिल्कुल खाली घर है। ए भैया ग्वाल वालों आ जाओ आ जाओ, बिल्कुल खाली है। सो सब भीतर कूद पड़े। अब छींको तो ने को ऊंचो हतो, कैसे हाथ आवे, 5-7 नीचे झुका दे, बाकी ऊपर 2-4, फिर 2, फिर सबसे ऊपर मंडली के मुखिया जी हैं, कन्हैया चढ़ गए। अब लाला ने क्या किया, माखन लेकर के और कहा कि भाई सबसे पहले सबसे नीचे वारे पे पहुंचाओ। सबसे नीचे वारे पे, बोले हाँ। बोले क्यों? बोले सबसे ज्यादा वजन कौन पे है? नीचे वारे पे। तो सबसे ज्यादा कौन मिलना चाहिए? नीचे वारे है। भगवान ने बड़ा न्याय किया था भैया। अब मैं तो अपनी कथा में न्याय नहीं कर पा रहा हूं। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि जैसे कथा का सबसे ज्यादा वजन है कार्यकर्ताओं पे, बेचारे पसीना दे रहे हैं, किताब लेके डोल रहे हैं, उधर पूड़ी देखनी है, इधर व्यवस्था देखनी है, बिन बेचारे ने कथा सुनने को मौका ना मिल लो, है ना। जबकि सवरो वजन विनय के ऊपर है और विनय ना मिल लो मौको, जबकि जिन पे वजन में बिना मौको मिलना चाहिए। पर भैया अपनी बेटी के ब्याह में लड़ुआ कोई नहीं खा पाता है चैन से, इसलिए तुम लोग जो है कहूँ दूसरी जगह कथा होए, माँ आए के चैन ते कथा सुनियो, यहाँ तो व्यवस्था ही संभारो, तुम संभारोगे तो सारे लोग चैन ते सुन लेंगे, है ना। यदि व्यवस्थापक कहीं जो है कथा सुनने लग जाएंगे तो व्यवस्था हो जाएगी भंग। इसलिए यहां भगवान ने बड़ा न्याय किया। भगवान ने कहा भैया सबसे ज्यादा वजन जिनके ऊपर है उनको जो है पहले माखन मिलना चाहिए। तो नीचे वाले के पास जैसे ही माखन पहुंचो ना, तो नीचे वालों खा नहीं पायो, तब तक भाई माखन सूंघ के ही ऐसी छींक आई और छींक आवे और तुम्हारे हाथ में कुछ धरे हो तो गिरेगो कि नहीं गिरेगो, हैं? और छींक आ रही है तुम्हारे ऊपर, कोई बैठे हो तो गिरेगो कि नहीं गिरेगो। तो नीचे वाले जब छींक आई, जब वो हली नींव जो बिल्डिंग बनी का आई, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो नीचे की दीवार हली तो बीच की डगमगाई और ऊपर से गिर पड़ी, लुढ़क पड़ोग लुढ़क पड़ोग लुढ़क पड़ोग लुढ़क पड़ोग। और जैसे ही दीवार गिरी ना, तो कन्हैया ने जल्दी से एक काम करो। क्या करो? एक हाथ से तो मटकी पकड़ी रखी, दूसरे से और पकड़ ली, तो ऊपर लटके रह गए, से नीचे की दीवार ढह गई। और जब दीवार गिरी तो जो गोपी छिपी हुई थी ना, अब बाय आ गई हंसी, वह दृश्य देख के, और हंसी रोक नहीं पाई। तो तब तक एक ग्वाल वाले बोलो भैया या घर में तो कोई हंसवी बारी है, हंस रही है,
भागो पकड़े जाएंगे। जब भागन लगे तो एक जनो बोलो कि मुखिया जी तो कुछ उतारो है वो रह जागो। तब तक दूसरे बोले बाकी चिंता मत करो, वो तो खुलना भी जानता है और बंधना भी। सो सब भाग गए, अकेले जो है चोरों के सरदार जी पकड़े गए। आओ जो है गोपी निकल के आई, बोला बाबूजी मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। गोपी ने कही बता आज तू रंगे हाथ न पकड़े हो गया है, और तेरे संग कहा सलूक करूं, का बर्ताव करूं। भगवान बोले गोपी आज माफ कर दे, अब तेरे घर कबू नहीं आऊंगो। अब तू जो है कबू नहीं सुनाई कि मैं तेरे घर में आया हूं। बोले नहीं आज तो तू हाथ आयो, आज कैसे छोड़ दूंगी, आज मैं छोड़ने वाली नहीं हूं। तो बोले क्या करेगी, बोले तेरी मैयों के पास तेरे घर लेके चलूंगी, कैसे कैसे छोड़ दूंगी, रंगे हाथ में पकड़े हुआ है। तेरी मैयों बड़ी साहूकार बनती है, कहती है मेरो लाला ऐसो मेरो लाला वैसो, आज पता चली तेरो लाला कैसो है ना। भगवान बोले गोपी आज कैसे क्षमा कर दे। और गोपी सही बताऊं तो बुरा न माने, तो बोले हाँ मैं तो अपने ही घर समझ के आयो। गोपी बोली मैं बूढ़ी तू बाबरी बना रहा है, तेरे घर में और मेरे घर में तो फर्क नजर नहीं आता है, इतना अवधूत है गो तू है, फर्क नजर नहीं आता। बोले नहीं गोपी मैं ये नहीं कह रहा हूं, फर्क तो नजर आता है। तो बोले फिर अपना घर समझ कैसे आयो। बोले ऐसा था गोपी जब तू हमारे यहाँ कबू गई ना तो तेने हमेशा कही अब मेरी मैया थे कि अपना ही घर समझो करो, अपना ही घर समझो करो, अपना ही घर समझो करो। और आज मैं अपना घर समझ के आयो तो आज तू जो मैं गौहन पड़ गई, मैं पीछे पड़ गई है कहते हैं चोरी करी तो चोरी करी। मोहे का पता तू झूठ बोलती हती कि अपनो घर समझो अपनो घर समझो है, ऊपर ते कहती हती, अंदर ते तेने कबू जो है ये जसोदा को घर माने हो ना। गोपी ने कहा सुन लाला मोते चिकनी चिपड़ी बात मत बनावे, चल अपनी मैया के पास। भगवान ने फिर थोड़ी सी प्यार से धमकी दी, गोपी मोते पंगो लेगी तो महंगो पड़ेगा। भगवान बोले अच्छा, गोपी बोली अच्छा मोए धमकी मोए, एक तो चोरी करे है, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी है, एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। चल भगवान की धमकी को गोपी समझ नहीं पाई। अब जो है जाकर के यशोदा के द्वार पे आवाज लगाई, पकड़ के ले गई घूंघट मार के, ए गोपी ए यशोदा ए यशोदा। यशोदा ने करके आई, बोली क्या बात है री। यशोदा ने देखी कि जो अपने आदमी को हाथ पकड़ के ले आई है, भगवान ने बाकी आदमी को रूप बना लो गोपी के घर। अब यशोदा ते बोली अब पीछे को ना देख रही, भाई घमंडो अपने आप में पकड़ के लाई हूं, पीछे को देखना रही। यशोदा ते बोली आज मैं रंगे हाथन पकड़े हो। अब यशोदा दिमाग लगा रही कि जई को आदमी जी जाके घरवारी काहे ते रंगे हाथन पकड़ लो, और रंगे हाथन पकड़ी लो तो फिर यहाँ खाई बुलाई अपने घर में न्याय करती। पर यशोदा कभी बोल नहीं पा रही, बोली को पकड़ लो बहना, अच्छा बड़ी भोरी बन रही है तो अपना छोरा ना दिख रहा है। तो यशोदा ने कही घूंघटे गुहारे के देख बाबरी पीछे मेरो छोरा है, कहते सास को छोरा है, जरा पीछे तो देख है। और जैसे ही पीछे देखो तो घबरा गई, कहे भयो तो भयो का है। भगवान ने तो पहले ही कही कि मोते पंगो मत ले। छोड़ करके हाथ को दौड़ी आई घर पे, तो घर पे बहुत गोपी जो है इंतजार कर रही कि जब लौट के आ गई तो बातें पूछेंगी का भयो कैसे भयो, यशोदा ते का कही तेने, फिर यशोदा ने का कही।
पूरी बात करेंगी। देखो जहाँ भारत में लड़ाई में मौज लेवी बहन की बहुत ज़्यादा बहुतायत है, और लड़ाई में जैसे जैसे भीड़ जुड़ती है ना लड़ाई देखने वालों की, वैसे ही लड़ने वालों में जोश आ जाता है, चाहे वो माताएं हों चाहे पुरुष हों। गांव में नेक लड़ाई शुरू हो जाए, देखे वाले आएंगे सोई बिना में जोश बढ़ेगा। तो लड़ाई देखने वालों की बहुतायत हमेशा रही है। तो गोपियां इकट्ठी हो गई दरवाजे पे, बोली का भयो री का भयो। अब गोपी पसीना में लथपथ बोली बहन का बताऊं, ऐसी बाने बावरी बनाई, ऐसी बावरी बनाई कि मैं तो वहां में एक बहुत चतुर गोपी थी। बस चतुर गोपी ने कही तू तो पागल है। अरे काऊ कह दी है जब न्याते उठा के इतनी दूर ले जाओगे तो बीच में वो कोई न कोई दुर्घटना तो है ही जाएगी। हैं भाई, किसी को पकड़ करके मुजरिम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाओगे तो रास्ता में न जाने कहाँ पे गाड़ी पलट जाए, न जाने कुछ और रह जाए, हैं तो गड़बड़ तो रहती है ना। बोली मैं होती न तेरी जगह तो माँ नहीं लेके जाती, मैं बांधती यहाँ, बाकी डोकरी अपने आप आती, ढूंढते ढूंढते तब पता चलती। एक तरह से कन्हैया को चैलेंज दे दिया इनडायरेक्टली, कि मेरे घर आके दिखावे, मैं बताऊंगी भाई। भगवान है पता लग गई, क्योंकि वे तो अंतर्यामी है। उन्होंने उसी के यहाँ जाके धावा बोला और जानबूझ करके पकड़ में आ गए। जो जानबूझ के पकड़ में आए तो क्या हुआ, गोपी ते बोले तू ले चलेगी का? बोले ना, मैं बांधना की बारी की तरह बावरी ना, तुम्हें तो वहां ले जाऊं, मैं बांधूंगी यहाँ। तो मैयो ढूंढती 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 अपने आप आवेगी। अब ये गोपी पेड़ से बांधने लगी है, लेकिन रस्सी छोटी पड़ गई, 2 आंगुर। एक और जोरी फिर छोटी, एक और जोरी फिर छोटी, एक और जोरी फिर छोटी। बड़ी परेशान है गई। तो हार हुर के बोली लाला मैंने पूरी कोशिश करके कर ली, पर तू बंधन में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? मोय अपने बांधवे को कोई उपाय बता दे। भगवान बोलियो ऐसो बावरों को होगो कि अपने ही बांधवे को उपाय खुद ही बतावे है। बोले नहीं लाला, तू तो जानता है कि हर भक्त तुझे बांधना चाहता है, लेकिन उसका उपाय भी गुरु के रूप में तू ही तो बताता है कि भगवान को ऐसे बांधा जाता है, ऐसे बांधा जाता है। अब ताली तो वही बजाएंगे जिनकी बात समझ में आएगी। जो बूंदी पूड़ी वाले होंगे बाकी समझ में कछु नहीं आवेगी। हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्तों के हाथों बंधने में तुम्हें आनंद आता है, ये मैं अच्छी तरह जानती हूं, पर तुम मोते ना बंध रहे। भगवान ने कहा गोपी तेने कोई गुरु बनाया हो, मोए बांधने के लिए गुरु बनाना पड़ता है। ब्रह्मज्ञानी अनन्य भक्त भगवान का दास। बोले लाला मैंने गुरु फुरु तो कोई बनायो ना है। तो बोले फिर मैं कैसे बन जाऊं? गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचे शंकर सम होई। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई।
ही गुरु बिन भावनिधि तरैन कोई, जो विरंच शंकर सम हो। भैया गोपी ने कहा लाला तू गुरु बना के आ, फिर गुरु बतावेगा तो ये कि ब्रह्म कैसे बांधा जाता है, ब्रह्म कौन को बांधने की रस्सी कौन सी है, जा बना क्या गुरु। गोपी बोली लाला देख मैं गुरु बनाए हुए जाऊंगी और तू भाग जाइयो, मैं तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाली नहीं हूं। एक काम हो सकता है कि तू ही कोई ऐसा मुझे उपाय बताए दे कि मैं तो बांध पाऊं। तो गोपी मैं बता सकता हूं पर मुझे भी तो गुरु बनाना पड़ेगा, पहले शिष्य बनना पड़ेगा, क्योंकि बिना शिष्य बने यदि कोई संत किसी को कुछ बताए तो बात समझ में आती नहीं है। लेकिन जब हमारा हृदय किसी को गुरु रूप में स्वीकार कर लेता है तो बात हृदय के अंदर चली जाती है, क्योंकि मन मानता है कि ये मेरे गुरुजी हैं और गुरुजी मेरा अहित नहीं चाहेंगे, इसलिए उनकी आज्ञा मानने के योग्य होती है। इसलिए पहले तुझे गुरु बनाना पड़ेगा मुझे। बोले ठीक है मैं तेरी शिष्या और तू मेरा गुरु। शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। भगवान को गुरु रूप में धारण कर लिया, तब फिर भगवान बोले गोपी न्यू बता, तो ये मतलब प्रैक्टिकल करके बताऊं कि थ्योरी केवल बताए दूं कि करके दिखाऊं। गोपी बोली लाला जैसो आपकी इच्छा होए, अब हम क्या बताएं, अब आप तो हमारे गुरु हो और हम शिष्य, जैसे आपको उचित समझो, जैसी हमारी अधिकारता होए। तो बोले हम तुम्हें बांध के दिखाएंगे और जब तुम सीख जाओ तो फिर हमें बांध देना। अब गोपी मन ही मन में सोचने लगी ऐसो नहीं होए कि कहीं बांध के और फिर फुर्र उड़ जाए चिड़ैया, ऐसो मामलो गड़बड़ है जाए। तो एकदम गोपी बोली लाला लाला गोपी ने मन में शंका करी, सोई भगवान बोले गोपी या तो गुरु मत बनावे और गुरु बनावे तो फिर शंका मत करे। जे ही विधि हो यही परमहित, सोई हम करवन आन। जे ही विधि हो यही परमहित, सोई हम करवन आन। गोपी यदि तू शंका करेगी तो तेरा कार्य सफल नहीं होगा। तो बोले ठीक है भैया हम शंका नहीं करेंगे, ले रस्सी ले हमें बांध दे। अब गोपी को पेड़ से भगवान ने धीमे धीमे बांधना प्रारंभ किया और पूछे जा रहे हैं सीख तो रही है ना तू? बोले हाँ। हाथों को भी ले लिया साथ में और बांध करके सामने आके खड़े होके बोले गोपी सीख गई, मैंने पूरी तरह सिखाया है, प्रैक्टिकल करके दिखाया है, सीख गई? बोले हाँ। बोले फिर एक बार पूछ रहा हूं सीख गई? बोले हाँ। तो बोले राम राम। बोले काहे की राम राम? बोले जावे की। बोले मुझे खोल तो दे लाला। तब भगवान ने कही गोपी मेरे गुरुजी ने तो केवल बांधे वो सिखायो है, खोले वो तो सिखायो ही नहीं है। भैया परमात्मा और महात्मा ये पहले से दुनिया से संबंध जोड़ते नहीं है, क्योंकि ये संबंधों को छोड़ के आते हैं। आया ना? पहले से किसी से संबंध जोड़ते नहीं है, और यदि एक बार संबंध जोड़ लें तो फिर किसी से तोड़ते नहीं है। वो भले ही तोड़ दे लेकिन ये नहीं तोड़ पाते।
संसार के लोग तो जन कब जोड़ लें और कब संबंध तोड़ दें, लेकिन जो भगवान के दास होते हैं, जो ठाकुर जी के दास होते हैं, पहले तो वो जोड़ते नहीं है भैया, वे बरकते रहते हैं भैया, ज्यों करो त्यों करो, दूर बने रहेंगे। लेकिन एक बार कोई संबंध जोड़ ले, संबंध जोड़ना सरल है, रिश्ता बनाना सरल है, दोस्ती करना सरल है, पर निभाना बोलो बोलो बड़ा कठिन है? जोड़ने को क्या हाल जुड़ जाती है, लेकिन निभाने में बड़ी परेशानी आती है। ये लोग जो ड्राइवरी करते हैं ना, वे जानते हैं कि ऊंचाई पे जब गाड़ी चढ़ रही हो, ऊंचाई पे, तो एक रेस में चढ़ गई तो चढ़ गई, यदि बीच में मौसम टूटो तो लेने के देने पड़ जाते हैं। ऐसे ही रिश्ता जब जोड़ते हैं तो ऐसे ही बीच में को मौसम टूट गो है तो रिश्ते में लेने के देने पड़ जाते हैं। भैया गोपी ने जो है जब कहा कि लाला ये दुनिया बारे मोय बदनाम करेंगे कि जब गोपी जन को बांध के चलेगो हैं और जन कब की बंधी है और पतो नहीं जाके शंका दुर्व्यवहार भयो होगो तो मेरी बदनामी है जाएगी। भगवान ने बड़ी प्यारी बात कही, गोपी यदि तो दुनिया वाली की बदनामी की इतनी चिंता थी तो मोय बांधवे क्यों नहीं करे परी? अरे मुझे बांधने के लिए तो दुनिया वालों की चिंता छोड़नी पड़ती है, संसार वालों की चिंता छोड़नी पड़ती है? जो घर फूके आपनो तो चलो हमारे साथ, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो गर फूके आपनो तो चलो हमारे साथ। भैया जब कोई भगवान की तरफ निकलता है ना, उसे दुनिया अंगूठा पे रखनी पड़ती है। एक बार मैं माँ कैला देवी है ना, कैला देवी करौली मैया, करौली मैया जा रहा था तो रास्ते में नवदुर्गा चलती है ना, उससे पहले लोग जाते हैं पैदल पैदल पैदल, तो डीजे लगा के जाते हैं, डीजे लगा के जा रहे, बापे के लंगुरिया बज रहो, एक लाइन कहो तो सुना दूं, रहने दो नहीं कर रहे हो तो मौका